हेलो स्टूडेंट। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे हेलो एल्केन और आज हम लोग हेलो एल्केन्स का रिएक्शंस पढ़ेंगे। द रिएक्शंस गिवन बाय हेलो एल्केन्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शंस गिवन बाय हेलो एल्केन्स व्हिच इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड रिएक्शंस विद मेटल। तो इसमें से फर्स्ट दो रिएक्शंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे एंड लास्ट वन इज द रिएक्शंस विथ मेटल्स। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप देखिए हम लोग बात किए थे कि ये हैलो अल्केन है और इस हैलो अल्केन में अगर हम लोग मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या होगा, मेटल और ये अल्केन कार्बन चेन ये दोनों रिएक्शन करने के बाद मेटल से रिएक्ट करके और ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स मींस द कंपाउंड्स विच हैविंग ऑर्गेनिक, दैट मीन्स की कार्बन चेन विथ मेटल एटम्स। दैट मीन्स कि वहाँ पे कार्बन और मेटल के बीच में एक बॉन्डिंग बनता है और वैसे कंपाउंड को जहाँ पे इस तरह का बॉन्डिंग फॉर्म होता है उसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह से आप देखिए पहला हम लोग रिएक्शन हम लोग देखेंगे और याद रखिए अभी हम लोग सिर्फ हैलो अल्केन का रिएक्शंस पढ़ रहे थे, इसके बाद तब हम लोग हैलो एरीन्स का रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग रिएक्शंस विद मेटल की बात कर रहे थे, वो किसके लिए, हैलो अल्केन्स के लिए। क्योंकि आपको वहां पे हम लोग बात किए थे कि हैलो अल्केन्स का रिएक्शंस हम लोग यहाँ तक मेटल के साथ पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हैलो एरीन्स का रिएक्शंस आएगा और उसको फिर हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। वहां भी हैलो एरीन्स में अलग अलग तरह का रिएक्शंस आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और रिएक्शंस विथ मेटल। तो अभी हम लोग फिलहाल हेलो अल्किन की बात कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट रिएक्शंस हम लोग देखेंगे और ये रिएक्शंस है रिएक्शंस विथ सोडियम। रिएक्शंस विथ सोडियम, ये सोडियम मेटल के साथ। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे रिएक्शन विथ मेटल में हम लोग पहला रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं सोडियम मेटल के साथ। तो सोडियम मेटल के साथ अगर हेलो अल्केन का रिएक्शन कराते हैं तो इससे पहले ऑलरेडी आप पढ़े थे हाइड्रोकार्बन चैप्टर में अल्केन के प्रिपरेशन में कि हेलो अल्केन को अगर हम लोग सोडियम से रिएक्शन कराते हैं जिसको हम लोग उर्ज रिएक्शंस बोल रहे थे, और उर्ज रिएक्शंस में हम लोग ये चीज बोल रहे थे कि जब भी हम लोग किसी हेलो अल्केन का रिएक्शंस, कार्बन के चेन का रिएक्शंस अगर हम लोग कराते हैं सोडियम सोडियम से ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो वहाँ पे कार्बन का चेन डबल हो जाता है और वो अल्केन का फॉर्मेशन करता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हायर अल्केन अगर बनाना होता है तो हम लोग हेलो अल्केन को सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जस्ट कार्बन का नंबर डबल हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे। दैट मीन्स कि वहां पे हम लोग हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन के प्रिपरेशन की बात कर रहे थे और वहां पे वही रिएक्शन कर, सेम वही रिएक्शन हम लोग को फिर यहाँ पे भी पढ़ना है। तो एक तरह से हम लोग कोई भी रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहां पे एक अगर किसी का प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं यानी कि रिएक्शंस पढ़ रहे हैं तो वो दूसरे का प्रिपरेशन होता है, ये ऑलरेडी हम लोग पहले भी देखे। तो इस तरह से पढ़ने से आप आसानी से किसी भी रिएक्शंस को समझ सकते हैं और मेमोराइज भी कर सकते हैं, मेमोराइज करने में आसान भी होगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग कोई रिएक्शंस लेते हैं, ये R और X हो गया है, ये जनरल एक इक्वेशन लिख रहे हैं। इसको अगर 2 मोल लेना है, इस रिएक्शंस को हम लोग को 2 मोल लेते हैं और इसको जब हम लोग 2 मोल सोडियम से रिएक्शन कराते हैं और ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ये जो रिएक्शंस होगा इसमें जो 2 कार्बन चेन यहाँ पे दिख रहा है ये दोनों मिलने के बाद यहाँ पे कार्बन का डबल चेन बन जाएगा और प्लस 2NaX बन जाएगा इस तरह से। तो इसके एग्जाम्पल हम लोग बहुत सारे देख रहे थे और इसका देखेंगे दैट मीन्स की रिएक्शंस विद सोडियम, और इसी को हम लोग यहाँ पे ऊर्ज रिएक्शन बोलेंगे, ऊर्ज रिएक्शन। ठीक है। तो यहाँ इसमें देखिए इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। अगर हम लोग R के बदले में दैट मीन्स की अल्काइल के बदले में अगर हम लोग CH3 ले लें, दैट मीन्स की मिथाइल हैलाइड ले लें, तो मिथाइल हैलाइड में कोई भी हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं X के बदले में। जैसे मान लेते हैं हम लोग ब्रोमीन ले रहे हैं, CH3Br, आपको बताया कि यहाँ पे 2 मोल लेना है, 2 मोल सोडियम भी लेना है। तो ये 2 मोल हम लोग इसको ले लिए और तब इसको रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग सोडियम से, सोडियम से। तो इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा,
तो अगर आपको एक्चुअली ये तो सिंपल है तो आसानी से आप समझ पा रहे हैं, लेकिन अगर बहुत लंबा चेन हो या कॉम्प्लेक्स चेन दे दिया जाए तो फिर इसको कैसे समझना है कि वो बॉन्ड कैसे बनाएगा, कैसे दो चेन आपस में किस तरह से एक दूसरे के साथ कंबाइंड करेगा। तो इसके आपको देखना है कि जो हम लोग ये दो मोल लिखे हैं इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज CH3Br प्लस ये दो सोडियम है, दो सोडियम को यहाँ पे लिख देना है प्लस यहाँ पे देखिए दो मोल लेना है, दो मोल लिए थे तो दो मोल लिए थे तो एक मोल को हम यहाँ पे लिखे और उसी तरह से एक मोल को जस्ट इसका अपोजिट लिखेंगे इस तरह से BrCH3। ये हो गया। तो इसमें जब भी रिएक्शन होगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो इससे आपको रिएक्शन समझना आसान हो जाएगा। ये रिएक्शन से क्या बन गया हम लोग का, यानी कि यहाँ पे हम लोग ड्राई ईथर यूज कर रहे हैं और ड्राई ईथर यूज करने के बाद ये आपका बन जाएगा CH3 और CH3, ये वाला कार्बन चेन ये वाला कार्बन चेन दोनों यहाँ पे ऐड हो गया और प्लस यहाँ से दो सोडियम ब्रोमाइड अलग हो जाएगा 2NaBr। तो ये चीज समझ में आ गया कि कोई भी अगर कम इस तरह का अगर कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ हो तो उसको हम लोग सोचेंगे इस फॉर्मेट में सोचेंगे तो आसान हो जाएगा हम लोग के लिए रिएक्शंस को लिखना। तो अब इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट और भी बहुत सारा हम लोग एग्जांपल लिखते हैं इस तरह से उस रिएक्शन का। तो यहाँ पे जो भी कंपाउंड बनता है जैसे ये वाला आपका इथेन, आप यहाँ पे समझना है एक कार्बन का चेन अगर हम लोग लेंगे यानी कि एक कार्बन का अगर हेलो अल्केन हम लोग लेते हैं तो वहां पे दो कार्बन का अल्केन बनेगा। अगर दो कार्बन का हेलो अल्केन लेंगे तो चार कार्बन का अल्केन बनेगा। ठीक है, दैट मींस कि अगर हम लोग देखें सभी रिएक्शंस को तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि इवन नंबर ऑफ, दैट मींस इवन नंबर ऑफ the alkane having even number of carbon are formed due to Wurtz reaction। Wurtz reaction, ठीक है। And the product that means की alkane, the products that means की alkane having double carbon atom as compared to parent haloalkane जो कि रिएक्टेंट था। तो अब इसका और भी हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे इसका एग्जांपल दो कार्बन का हम लोग लेते हैं। दैट मींस कि अगर इस तरह से बॉन्ड लाइन फार्मूला में अगर लेना चाहें ये Br प्लस फिर यहाँ पे हम लोग दो सोडियम लेंगे फिर इसको हम लोग ऐसा लिख देंगे Br। तो इससे आपका क्या होगा, यहाँ से दो सोडियम ब्रोमाइड निकल जाएगा, यहाँ लिख देते हैं हम लोग 2NaBr। अब यहाँ पे देखिए दो सोडियम ब्रोमाइड तो निकाल दिए और इस तरह का मॉलिक्यूल यहाँ पे एक कार्बन है ये दो कार्बन है फिर यहाँ भी एक कार्बन दो कार्बन, तो दो कार्बन यहाँ और दो कार्बन यहाँ, ये दोनों मिलकर कितना कार्बन का बनाएगा चेन, 4 कार्बन का। ठीक है, तो ये दो कार्बन का चेन है यहाँ पे, ये भी दो कार्बन है और यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4 ऐसे चार कार्बन का 1 2 3 4 नंबर, यानी कि ये ब्यूटेन बनेगा, नॉर्मल ब्यूटेन ऐसे। तो इसमें आप देखिए कार्बन का चेन कितना हो जाएगा, इसमें 4 कार्बन का चेन होगा। तो यहाँ पे एक और चीज क्वेश्चन आता है कि क्या हम लोग 1 कार्बन का चेन यानी कि मीथेन इस रिएक्शन से बना सकते हैं। तो हम लोग इस रिएक्शन से उर्ज रिएक्शन से कभी भी मीथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी यहाँ पे कंपाउंड बनेगा यानी कि प्रोडक्ट बनेगा उसमें हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन होगा। अगर एक कार्बन रिएक्टेंट में लेते हैं तो वहां पे प्रोडक्ट में 2 कार्बन का चेन बनेगा, इसलिए कभी भी हम लोग सिंगल कार्बन का चेन यानी कि दैट मींस की मीथेन यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखिए अगर हम लोग इसमें
इस तरह का अगर चेन लेते हैं, ये Cl प्लस सोडियम प्लस, और हमेशा ध्यान रखना है इधर जितना जो चेन लेंगे वही चेन यहाँ भी होगा, यानी कि दैट मींस कि दोनों इक्वल चेन होगा। ठीक है, या तो इसी को 2 मोल करके लिखे या फिर नहीं तो दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे। अब यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा, ये 2 मोल हो जाएगा, ये नेक्स्ट रिएक्शन है। तो इस तरह से ये यहाँ पे 2NaCl निकल जाएगा, यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम लोग इसको -2NaCl। अब ये कार्बन चेन और ये कार्बन चेन, दैट मींस कि इसको आप देखिए यहाँ पे ऐसे, इसको टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड बोलेंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये भी वही होगा, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो इस तरह से दोनों टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड को अगर हम लोग ऐड कर दें तो रिएक्शंस में हम लोग को क्या मिलेगा, तो इस तरह से जो प्रोडक्ट हम लोग का बनेगा वो ऐसे बन जाएगा। यानी कि इधर देखिए 1 2 3 4 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 कार्बन, और इधर भी 4 कार्बन। दैट मींस कि इसका अगर हम लोग को नेमिंग लिखना हो तो क्या हो जाएगा, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे 1 2 3 4, इस तरह से ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल 4 कार्बन है, ब्यूटेन हो जाएगा। तो इस तरह से ऊर्ज रिएक्शन समझ में आ गया। कोई भी किसी भी तरह का कंपाउंड दिया हो, हालांकि सेम रिएक्शंस हम लोग हैलो एरिन्स में भी पढ़ेंगे मेटल के साथ रिएक्शंस में, जिसको हम लोग फिटिक रिएक्शंस बोलते हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पे ये चीज समझ में आ गया। तो आप देख रहे हैं कि जब भी हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं दोनों सेम यहाँ पे हैलो अल्केन ले रहे हैं, दोनों सेम। अगर दोनों डिफरेंट हैलो अल्केन से लेंगे तो फिर क्या होगा, तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि दो अगर डिफरेंट हम लोग हैलो अल्केन्स को सोडियम के साथ रिएक्शंस कराते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। और एक और चीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि देखिए ड्राई ईथर हम लोग यूज कर रहे हैं, कहीं भी हम लोग जब भी इस तरह का रिएक्शन कराएंगे तो वहां पे ड्राई मेटल के साथ रिएक्शन कराने से तो ड्राई ईथर का ही हम लोग यूज करेंगे एज ए सॉल्वेंट। क्योंकि अगर हम लोग वहां पर मॉइस्चर थोड़ा सा भी अगर मॉइस्चर लेते हैं तो क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स है सोडियम, आगे हम लोग मैग्नीशियम के बारे में भी पढ़ेंगे, तो हाईली रिएक्टिव होने के कारण ये तुरंत वाटर से रिएक्ट करके बर्निंग होना शुरू हो जाएगा। इसलिए वहां पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को जो रिएक्शंस चाहिए वो रिएक्शंस नहीं मिल पाएगा। दैट मीन्स कि हम लोग वहां पे थोड़ा सा भी वाटर का वेपर वहां पे यूज नहीं करना है, यानी मॉइस्चर के प्रेजेंस में ये रिएक्शंस नहीं कराएंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं इसमें अगर कंडीशंस है कि दो अलग अलग हम लोग हैलो अल्केन लेते हैं तो क्या होगा, दो डिफरेंट डिफरेंट हैलो अल्केन्स लेंगे तो क्या होगा। तो दो डिफरेंट हैलो अल्केन्स लेने से वहां पे जो प्रोडक्ट यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था, अब वो प्रोडक्ट सिंगल ना बन के 3 तरह का डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। और ये जो 3 तरह का डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो एक मिक्सचर के फॉर्म में होगा, और सभी प्रोडक्ट्स को अलग अलग सेपरेट करना आसान नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग इस तरह के रिएक्शंस को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन अगर आता है तो हम लोग इसको ये कर सकते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे व्हेन ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट अल्काइल हैलाइड halides is used, a mixture of 3 alkanes are formed। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 3 तरह का अल्केन्स फॉर्म होगा। हम लोग एग्जांपल के तौर पे इसको देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग एक देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल में, एक अगर हम लोग ये लेते हैं CH3Br या Cl कुछ भी, और 2 मोल सोडियम लेते हैं प्लस C2H5 या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2CH3। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा ये हम लोग बनाना है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड,
और ये हो गया हम लोग का इथाइल ब्रोमाइड। तो इस रिएक्शंस को हम लोग को समझना कैसे है, तो इस रिएक्शंस में 3 तरह का अल्केन फॉर्म होगा, और वो 3 तरह का अल्केन क्या क्या हो सकता है। तो इस रिएक्शंस को हम लोग ऐसे समझेंगे कि ये पहले अपना खुद का एक ऊर्ज रिएक्शन देगा, और दूसरा कि ये अपना खुद का एक ऊर्ज रिएक्शन देगा, इसका अपना एक अलग अल्केन बनेगा, इसके कारण एक अलग अल्केन बनेगा, और ये दोनों के कंबाइन होने के कारण एक अलग अल्केन बनेगा, जो कि 3 तरह का होगा। यानी दैट मींस कि इस रिएक्शंस को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं ऐसे। और द रिएक्शन में भी the reactions may be written as, ऐसे समझ सकते हैं, written as follow। इस तरह से कि पहले देखिए ये जो कंपाउंड है हेलोअल्केन, ये खुद सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन करके इस तरह से देगा। अब इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 मोल CH3Br, ये 2 मोल सोडियम से रिएक्शन करके ड्राई ईथर यहाँ पे रहेगा हमेशा, ये याद रखना है आपको, ड्राई ईथर। तो इसमें देखिए ये इसका जो अपना 2 कार्बन हम लिए, तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH3, यानी कि दैट मींस कि यहाँ पे एक बन गया आपका इथेन प्लस NaCl बनेगा। NaCl को अभी हम लोग नेगलेक्ट करके चलते हैं, तो एक प्रोडक्ट आपका ये बना। दूसरा हम लोग देखेंगे इसमें इसका प्रोडक्ट, इसका खुद का एक ऊर्ज रिएक्शन होगा, दैट मींस कि इस तरह से हम लोग लिखेंगे CH3CH2 इथाइल ब्रोमाइड, और इसका 2 मोल, और इसको भी हम लोग 2 मोल सोडियम से रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो इसका खुद का 2 कार्बन है ऑलरेडी, इसका 4 कार्बन का चेन बनेगा, CH3CH2CH2, इसको नीचे लिख देते हैं, CH3CH2CH2CH3, यानी कि यहाँ पे ब्यूटेन बन गया। तो ये दूसरा प्रोडक्ट हो गया हम लोग का, एक प्रोडक्ट ये हुआ, दूसरा प्रोडक्ट ये हुआ ब्यूटेन। थर्ड प्रोडक्ट आएगा, और वो होगा ये दोनों का कॉम्बिनेशन का। तो ये अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं CH3Br प्लस 2Na प्लस Br CH2CH3 यहाँ पे। क्योंकि देखिए ये रिएक्शन तो कभी भी इस तरह का रिएक्शन अगर समझना हो तो हमेशा ये बात को ध्यान रखना है कि हम लोग सिंगल मॉलिक्यूल लेके तो रिएक्शन नहीं कराते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि कुछ मिथाइल ब्रोमाइड हो गया, कुछ इथाइल ब्रोमाइड हो गया, और दोनों को सोडियम के प्रेजेंस में हम लोग मिक्स कर देते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारा सब आपस में भी कंबाइन करता है, अलग अलग तरह से भी कंबाइन करता है, तो उसमें बहुत सारा अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना है कि सिर्फ इसका ये दोनों करने से एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पे हम लोग सॉल्यूशन के फॉर्म में लेते हैं ना, वो सबको मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये NaBr निकल जाएगा, और ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों ऐड हो जाएगा, और ये बनेगा CH3, ये CH2 और CH3। दैट मीन्स कि ये जो बना वो हम लोग का प्रोपेन बना, यहाँ पे -2 NaCl लिख देंगे। तो ये 3 तरह का हम लोग का प्रोडक्ट बन गया, एक प्रोडक्ट ये हो गया, तो 1 2 3। तो इस तरह से इस रिएक्शन में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे कितने तरह का प्रोडक्ट बनेगा, तो इसका एक प्रोडक्ट हो जाएगा इस तरह से आंसर में, एक बनेगा इथेन CH3, दूसरा प्रोडक्ट हो गया ब्यूटेन CH2CH2CH3, तीसरा प्रोडक्ट हो गया प्रोपेन CH3CH2CH3, और ये तीनों का मिक्सचर के फॉर्म में मिलेगा यहाँ पे, ये प्रोडक्ट बनेगा हम लोग का मेन प्रोडक्ट। तो इस तरह से उम्मीद है कि आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग रिएक्शंस पे आगे बढ़ते हैं जो हम लोग का इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकेंड रिएक्शंस है, वो है आपका रिएक्शंस विद मैग्नीशियम। रिएक्शन विद मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के साथ अब रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, तो ये एक्चुअली मैग्नीशियम के साथ अगर हेलोअल्केन रिएक्ट करता है तो ग्रिग्नार्ड रीजन का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे ये हेलोजन हो गया प्लस इसको अगर हम लोग मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएंगे, यहाँ भी हम लोग को ड्राई ईथर लेना है,
ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हम लोग का फॉर्म होगा वो प्रोडक्ट हम लोग का फॉर्म होता है RMgX, और इसी RMgX को हम लोग बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको हम लोग वर्ड में लिखेंगे तो वर्ड में हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अल्काइल, ये वाला अल्काइल ग्रुप, ये मैग्नीशियम और ये हैलाइड ग्रुप, तो इसको हम लोग लिखेंगे अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ही हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। तो हम लोग इसका रिएक्शन देखते हैं और आप समझ सकते हैं कि रिएक्शन से मैग्नीशियम के साथ हैलो एल्केन का रिएक्शन कराते हैं और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काफी इंपॉर्टेंट एक तरह का सबस्ट्रेट बोल सकते हैं या रिएजेंट बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कन्वर्सन्स में काफी हेल्प करता है। और इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ऑलरेडी एक्स्ट्रा कार्बन का चेन यहाँ पे आ गया। तो ये कार्बन का चेन क्या होता है कि कहीं भी अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग किसी कंपाउंड का रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे एटोमेटिक प्रोडक्ट में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो कार्बन का चेन है वो उस प्रोडक्ट में ऐड हो जाता है और प्रोडक्ट में कार्बन का नंबर मतलब बढ़ जाता है। और बढ़ने के कारण हम लोग इसको बोलते हैं कि इस तरह के रिएक्शंस कहीं भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर इन्वॉल्व हो तो वो असेंडिंग सीरीज का रिएक्शंस देता है। असेंडिंग सीरीज दैट मींस की रिएक्टेंट में जितना कार्बन है उससे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन का प्रोडक्ट बनता है, तो उसको असेंडिंग सीरीज बोलते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है और हर चैप्टर में हम लोग को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज आएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो इस एग्जांपल में आप देखिए यहाँ पे सिंपल हम लोग पहले ले लेते हैं CH3CH2Br, और इसको अगर हम लोग मैग्नीशियम से रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे ड्राई ईथर, तो सिंपल देखना क्या है कि इस मैग्नीशियम और मैग्नीशियम इस हैलोजन और कार्बन के बीच में एडजस्ट हो जाता है ऐसे CH3CH2MgBr। एक चीज और ध्यान देना है कि ये जो हम लोग अभी लिए और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखिए CH3CH2Mg और Br, तो इसके बॉन्डिंग को थोड़ा सा समझना हम लोग को। इसके बॉन्डिंग में क्या होगा कि मैग्नीशियम और कार्बन ये दोनों के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, लेकिन ये हाईली पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है वो है हाईली पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और मैग्नीशियम और ब्रोमीन के बीच जो बॉन्ड है ये ऐसे प्लस और माइनस, ये इसके बीच जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। क्योंकि ये वाला हाईली पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होने के कारण अगर हम लोग देखें तो कार्बन और मैग्नीशियम तो मेटल है और कार्बन आपका यहाँ पे नन मेटल है, तो कार्बन नन मेटल है और मैग्नीशियम मेटल है, तो जब भी कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का अगर बॉन्ड टूटेगा तो आप समझ सकते हैं कि नन मेटल पे माइनस चार्ज आएगा और मेटल पे हमेशा प्लस चार्ज आएगा। तो इस तरह से जब भी ये बॉन्ड को ब्रेक करने की अगर बात करेंगे तो इस बॉन्ड अगर किसी भी तरह से ब्रेक होता है तो इस पे माइनस चार्ज आता है और मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज आता है, तो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसके आगे नेक्स्ट एग्जांपल में। कोई एग्जांपल हम लोग ऐसा कोई भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे CH3CH2CH2Br, यहाँ पे मैग्नीशियम अगर ले लें ड्राई ईथर, तो ये आपका रिएक्शन प्रोडक्ट आएगा CH3CH2CH2, यहाँ पे बीच में मैग्नीशियम और फिर यहाँ पे Br। तो ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं कि इसके और इसके बीच में आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, आयनिक बॉन्ड, इसका अगर नाम लिखना चाहें तो ये वाला क्या है, प्रोपाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपाइल ब्रोमाइड, और इसका नाम क्या होगा, ये तो मैग्नीशियम है, इसके कंपाउंड का नाम अगर लिखेंगे तो ये हो गया प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, नेक्स्ट हम देख सकते हैं
इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे और भी ले सकते हैं मिथाइल आयोडाइड, और इसको अगर हम लोग मैग्नीशियम से रिएक्शन कराएं, ये ड्राई ईथर, तो ये बन जाएगा CH3MgI। इसका नाम होगा मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड। तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड रीजन का फॉर्मेशन तो आसान है, बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, इसको इजी वे में समझ सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रीजन का बॉन्डिंग अभी बताएं, तो ग्रिग्नार्ड रीजन हाईली रिएक्टिव नेचर का होता है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे कि ग्रिग्नार्ड रीजन जैसे ये कार्बन है और कार्बन के साथ मैग्नीशियम, यानी कि इस तरह से, तो ये जब भी इसके बीच का बॉन्डिंग टूटता है तो हमेशा ये बात को समझना है कि इस कार्बन पे यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा और Mg, और Br पे Mg पे प्लस चार्ज आएगा। Br हमेशा इसके साथ ऐड रहेगा आयनिक बॉन्ड से, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, क्योंकि ये मेटल और ये नॉन मेटल, कंप्लीट मेटल नॉन मेटल, तो ये इसमें कंप्लीट आयनिक बॉन्ड होगा। ये कोवैलेंट बॉन्ड था, लेकिन हाईली पोलर कोवैलेंट बॉन्ड था, यानी कि वहां में पोलैरिटी बहुत ज्यादा होने के कारण इजी वे में ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसके इसमें देखेंगे, इसके नेचर के आधार पे, तो हम लोग कहेंगे कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर हाईली रिएक्टिव, highly reactive and react with any source of proton, जैसे अब एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा देखना है कि ग्रिग्नार्ड रीजन काफी हाईली रिएक्टिव होता है। अगर इसको किसी भी हम लोग हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन डोनर स्पेसिस, दैट मीन्स कि प्रोटॉन वाले स्पेसिस से अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये इजी वे में वहां पे अल्केन का फॉर्मेशन करता है और बहुत आसानी से रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं सोर्स ऑफ प्रोटॉन, जैसे वाटर हो गया प्रोटॉन का सोर्स, यहाँ पे एमीन हो गया RNH2, अल्कोहल हो गया ROH, ठीक है, अल्कोहल ले सकते हैं, एमीन ले सकते हैं, etc। तो इस तरह से कोई भी प्रोटॉन का सोर्स अगर हम लोग लेते हैं तो इसके सोर्स के लेने के कारण क्या होता है कि ये हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करता है, फॉर्म हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन के फॉर्मेशन में काफी हेल्प करता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन आपको दिया भी हुआ है एनसीईआरटी में कि हम लोग जब भी ग्रिग्नार्ड रीजन का फॉर्मेशन करते हैं एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों करते हैं। तो एनहाइड्रस कंडीशन में ग्रिग्नार्ड रीजन का फॉर्मेशन क्यों किया जाता है, तो जस्ट हम लोग इससे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि अगर हम लोग एनहाइड्रस कंडीशन नहीं लेंगे, अगर उसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर अगर प्रेजेंट रहेगा, तो मॉइस्चर प्रेजेंट होने के कारण क्या होगा कि वहां पे आपका तुरंत ग्रिग्नार्ड रीजन फॉर्म होगा, लेकिन वो तुरंत वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन हमको तो हाइड्रोकार्बन नहीं चाहिए, हमको तो ग्रिग्नार्ड रीजन का फॉर्मेशन करना था, इसलिए हम लोग हमेशा कंडीशंस को एनहाइड्रस रखेंगे। ठीक है, तो आप इसको लिख भी सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, यहाँ पे एक रिएक्शन हम लोग देखते हैं कि RMgX, ऑलरेडी जैसा कि बात कर चुके हैं कि इस पे क्या होगा, इस पे प्लस आता है। अभी अगर बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड है तो इस पे पार्शियल प्लस रहेगा और इस पे पार्शियल माइनस रहेगा। जब पूरी तरह से बॉन्ड टूट जाएगा, तो कंप्लीट नेगेटिव और कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसको हम लोग वाटर से रिएक्शन कराते हैं H2O से। तो आप समझ सकते हैं कि वाटर यहाँ पे आयनाइज्ड फॉर्म में अगर लिखेंगे तो H प्लस और OH माइनस फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे जब रिएक्शन होगा तो आप अरेंज कर दिए, इसको ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और इसका माइनस, ये दोनों रीअरेंज हो जाएगा, और रीअरेंज होने के कारण यहाँ पे देखिए R पे माइनस और हाइड्रोजन का प्लस, ये हो जाएगा RH, यानी कि ये बन गया आपका अल्केन। प्लस प्लस यहाँ पे बनेगा Mg के साथ OH माइनस आ जाएगा, क्योंकि Mg पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे OH पे माइनस चार्ज है, तो ये दोनों कंबाइन करके यहाँ पे बनेगा MgOH
इस तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड। ठीक है, तो हम लोग इसका रीजन लिख सकते हैं कि क्यों हम लोग उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर Grignard reagent should be prepared. Grignard reagent should be prepared under anhydrous conditions. एनहाइड्रस कंडीशन का मतलब तो समझ में आता है, एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, तो मॉइस्चर के एब्सेंस में होना चाहिए, ये चीज हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे रिएक्शन विद लिथियम। ये इतना एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक्चुअली सोडियम के साथ हेलोअल्केन का रिएक्शन और मैग्नीशियम के साथ एनसीईआरटी में बस एक छोटा सा हम लोग लिथियम के साथ देख सकते हैं, जिंक के साथ भी कुछ रिएक्शन, एक दो रिएक्शन हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट लिखेंगे अब रिएक्शन विद लिथियम। लिथियम के साथ जब भी हम लोग रिएक्शन कराएंगे हेलोअल्केन का, तो यहाँ पे अल्काइल लिथियम का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल लिथियम, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल लिथियम। तो अल्काइल लिथियम का ये फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे इस तरह से CH3 CH2 और हाइड्रोजन कोई भी हैलाइड लगा दें, जैसे आयोडीन ले लेते हैं प्लस लिथियम ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये वुड रिएक्शन के जैसा नहीं है, ये सिंपल रिएक्शन है। इसको 2 मोल लिथियम लेना है, फिर यहाँ पे ड्राई ईथर हमेशा आना चाहिए, ड्राई ईथर। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा, इसमें लिथियम के साथ ये वाला बॉन्ड बनेगा, जैसे CH3 CH2 और लिथियम, अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे एक लिथियम आयोडाइड। 2 मोल लिथियम लिए, एक लिथियम अल्केन के साथ कंबाइन कर गया और दूसरा लिथियम आयोडीन के साथ लिथियम आयोडाइड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर हम लोग लेंगे तो सेम इसी तरह का रिएक्शन होगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे रिएक्शंस विद जिंक। उसके बाद है लास्ट में रिएक्शन विद जिंक। तो जिंक के साथ हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे लिख देखेंगे तो ये फॉर्मेशन ऑफ डाई अल्काइल जिंक, डाई अल्काइल जिंक। ऐसे एग्जांपल इसका देख सकते हैं, कैसे मान लेते हैं हम लोग 2 मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन करा रहे हैं जिंक के साथ, 2 मोल जिंक ले रहे हैं यहाँ पे, इसको हीट कर रहे हैं जिंक के प्रेजेंस में, तो डाई अल्काइल जिंक। हमेशा यह इस बात को ध्यान रखना है। तो डाई अल्काइल का मतलब कि ये जो दोनों अल्काइल ग्रुप है वो जिंक के साथ कंबाइन कर जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3 का होल 2 Zn, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना ZnCl2, तो जिंक का वैलेंसी हमेशा 2 होता है, तो इसलिए यहाँ पे जब भी जिंक इससे कंबाइन करेगा तो हमेशा इसका डाई के फॉर्मूले यानी कि डबल अल्काइल ग्रुप से कंबाइन करेगा, प्लस यहाँ पे ZnI2 ये बन जाएगा। इसी तरह से दूसरा रिएक्शन भी हम लोग इसमें देख सकते हैं कुछ और, C2H5 Br, और इसके साथ भी अगर हम लोग जिंक लेते हैं Zn, तो आप ऑलरेडी जान चुके हैं, यहाँ पे C2H5 का होल 2 मोल जिंक के साथ कंबाइन करेगा, आप प्लस यहाँ पे देगा ZnBr2। ये हो गया जिंक के साथ। अल्काइल हैलाइड एक और मेटल, इंपॉर्टेंट मेटल से रिएक्शन करता है, लेड से, और इसी लेड के साथ ये कंबाइन करने के कारण क्या था कि पहले जो भी पेट्रोल आता था उस पेट्रोल में
टेट्रा इथाइल लेड मिक्स किया जाता था, और टेट्रा इथाइल लेड एंटी नोकिंग एजेंट का काम करता था, यानी कि उसके माइलेज को बढ़ाने का काम करता था, उसकी इफिशियंसी को बढ़ाने का काम करता था। लेकिन उसका क्योंकि लेड जब भी वो बर्न होता था पेट्रोल, तो पेट्रोल बर्न होने के कारण वहाँ पे लेड का बहुत सारा वेपर प्रोड्यूस होता था, और वो वेपर्स ह्यूमंस बींग्स के लिए या किसी भी एनिमल्स के लिए या फिर इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी खतरनाक था, डेंजर था। इस कारण से, क्योंकि आप ये भी चीज़ देखे होंगे ना कि लेड वाला कंपाउंड ह्यूमन ब्रेन के लिए काफ़ी मतलब हजारस होता है, और वो डेंजर मतलब काफ़ी डेंजर होता है, जैसे न्यूरॉन्स को वो डिप्लेट करता है, न्यूरॉन्स को खत्म करने का काम करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे मैगी में पहले आता था ना लेड, तो इस कारण से वो क्या होगा, लेड को हटाया गया। तो यहाँ इसलिए हम लोग थोड़ा सा बस एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं लेड के बारे में। रिएक्शन हम लोग लिखेंगे रिएक्शन विथ लेड। रिएक्शन विथ लेड, तो इसमें मेन एक ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है जैसे टेट्राइथाइल लेड का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे 4 इथाइल हम लोग इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करा रहे हैं लेड से, 4Pb। यहाँ पे लेड और सोडियम, ठीक है, तो लेड और सोडियम के एलवाई से रिएक्शन कराते हैं, दोनों के मिक्सचर से रिएक्शन कराते हैं। तो इससे बनता है हम लोग का, इसमें हीट करेंगे तो हीट करने से बनता है टेट्राइथाइल लेड, C2H5 का होल 4 लेड। तो यहाँ पे देखिए ये 4 इथाइल है, इसको टेट्रा इथाइल बोलेंगे, और ये लेड है, ठीक है, टेट्रा इथाइल लेड, प्लस ये बनता है 4NaCl प्लस 3 लेड अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये लेड वाला वेपर निकलने के कारण इसको बैन कर दिया गया, पेट्रोल में अब नहीं डाला जाता है, ठीक है। और इसीलिए अब जो पेट्रोल आता है उस पेट्रोल को बोला जाता है विदाउट लेड पेट्रोल, यानी कि शीशा रहित पेट्रोल, कहीं कहीं पे लिखा हुआ भी मिलता है पेट्रोल पंप पे, ठीक है। तो ये है हम लोग का लेड के साथ इसका रिएक्शंस। अब हम लोग इसका रिएक्टिविटी देखेंगे कि मेटल के साथ अल्काइल हैलाइड जब रिएक्ट करता है तो उसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स मेटल इज अल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर उसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड होगा, और सबसे लास्ट में अल्काइल क्लोराइड होगा, ठीक है। तो ये इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर था। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे आज ये खत्म हो गया मेटल के साथ रिएक्शंस। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप हमको सजेशन दे सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9304438943, एंड कमेंट सेक्शंस में भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपका सजेशंस हमेशा वैल्यूएबल होगा, ठीक है। थैंक यू।